Hello everyone, how are you all guys? Yes, everyone out here, how are you doing? I hope that you're doing super duper amazing. Just give me a minute, let me just check over here whether we are live or not. Okay, so I guess we are live over here right now. And you must be shocked to see that कि सर ये क्या लगा दिया है आपने. You must be shocked to see that कि सर ये आपने ऐसे क्या लगा दिया है. तो मैं आज आपको एक पाठ पढ़ाना चाहता हूँ. आज आपको एक इन्वेस्टिंग का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ. तो यस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम यहाँ पर इस चैनल पर ऑन फाइनेंस बडीज हम यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. इन लेमैन्स लैंग्वेज हम लोग बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करते रहते हैं, राइट? सो बस उसी तरीके से सो बस उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी एकदम सिंपल भाषा में. सर इज इट लाइव और प्रीमियम? इट इज लाइव यार, इट इज एब्सोल्युटली लाइव. ठीक है, ये लाइव ही चल रहा है. ठीक है, सो यस एवरीवन, चलिए अब इसको समझते हैं. बहुत ही अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं. हम लोगों का यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? इन्वेस्टिंग. एंड इन्वेस्टिंग इज अ गेम विच इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. ठीक है, ये बहुत ही अलग होता है जहां पर हम लोगों को समझना होता है. जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई वांट टू चेक इट आउट ओवर हियर. यस, इट इज अ स्ट्रीमिंग. इट इज नॉट अ स्ट्रीमिंग, ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है. एक सेकेंड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई गेस. एक ही मिनट देना मुझे. यस, आई गेस नाउ वी आर गुड टू गो. नाउ वी आर गुड टू गो, एवरीथिंग इज फाइन. हाँ, तो जैसे कि हमारे इस चैनल का थीम ही है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में समझाते हैं. तो मैं आज आपको एक स्टोरी कहना चाहूंगा और कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा. एंड दैट स्टोरी इज अबाउट चाइनीज बैम्बू ट्री. नाउ आई डोंट नो कितने लोगों को ये स्टोरी पता है, कितने लोगों को ये स्टोरी नहीं पता है, बट यस, इफ यू नो इट देन अगेन प्लीज सुन लीजिएगा. तो चाइनीज बैम्बू ट्री का स्टोरी अगर मैं आपको कहूँ तो चाइनीज बाम्बू ट्री में क्या होता है कि जब व्हेन यू एक्चुअली आप लोग उसको प्लांट करते हैं. ठीक है, सो लेट अस से दैट देयर वर टू पर्सन ओवर हियर. ठीक है, देयर वर टू पर्सन ओवर हियर और एक ने क्या किया, एक ने एक नॉर्मल फर्न का प्लांट लगाया. ठीक है, और दूसरे ने चाइनीज बैम्बू ट्री लगाया. और जब इसको वो वाटर, मतलब रोज जब हम लोग इसे पानी दे रहे थे, ठीक है, रोज जब हम लोग इसे पानी दे रहे थे, तो फर्न का जो प्लांट था वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था. हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा था, हर वीक इनफैक्ट ग्रो हो रहा था. एक साल हो गया ग्रो हो रहा था. एंड चाइनीज बैम्बू ट्री जो है, इट वॉज नॉट ग्रोइंग. इट वॉज नॉट एट ऑल ग्रोइंग. एक साल हो गया, चाइनीज बैम्बू ट्री की कुछ भी ग्रोथ नहीं है. 2 साल हो गए, चाइनीज बैम्बू ट्री अभी भी ग्रो नहीं हो रहा है. उसका जो नेबर है उसको बोल रहा है कि तूने ऐसा कौन सा प्लांट लेकर आया, तू ऐसा कौन सा प्लांट तू यहाँ पर गार्डनिंग कर रहा है जहाँ पर जिसका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है. सी माई प्लांट ओवर हियर. और ये रोज उसको देखता था एंड ही वाज लाइक यार, क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. ठीक है, क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस प्लांट को लेकर. बट स्टिल ही समवेयर बिलीव्ड. ठीक है, ही स्टिल समवेयर बिलीव्ड एंड ही वाज स्टिल ही वाज गिविंग वाटर टू दैट पर्टिकुलर प्लांट. जब इसने और भी इसको पानी दिया और पानी दिया, ये दूसरे जो नेबर था उसका एकदम अच्छे से ग्रो हो रहा है, बहुत ही अच्छा से. सब कुछ एकदम अच्छे से ग्रो हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर देखना, अचानक से क्या होता है, इसके 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बैम्बू ट्री का अभी भी कुछ भी ग्रोथ नहीं है. कुछ भी ग्रोथ नहीं है. 5th ईयर हो गया, अभी भी कुछ भी ग्रोथ नहीं है. एंड नाउ दिस नेबर इज एक्चुअली सो हैप्पी. इसको रोज चिढ़ाता है, रोज बोलता है कि देख मतलब तू क्या कर रहा है. ठीक है, सो ये जो फर्न है ना, फर्न का प्लांट, इट इज लाइक अ ट्रेडिंग. ठीक है, मैं यहाँ पर रिलेट कर रहा हूँ. ठीक है, इट इज लाइक अ ट्रेडिंग. हम लोग को रोज कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है. कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है.
and we are actually enjoying that. We are actually enjoying that. बट इन्वेस्टिंग में क्या हुआ, अब समझने की कोशिश कीजिएगा. इन्वेस्टिंग में आफ्टर 5th ईयर दिस चाइनीज बैम्बू ट्री जो है ये विद इन 6 वीक्स, आफ्टर 5 years, विद इन 6 वीक्स उसका जो हाइट होता है वो 70 से 90 फीट का हो जाता है. 70 से 90 फीट का. So you would be shocked to know that this, but yes, you can Google it anywhere. ठीक है. So what I'm trying to tell you is ये 5 साल की ग्रोथ कहां पर हो रही थी? 5 साल ये इसके रूट्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग कर रहा था. And after 5 years, within 6 months, within 6 weeks, sorry, 6 weeks में इसकी जो हाइट थी that was 70 to 90 feet. So what I mean to say, investing is like that. अगर आपने वॉरेन बफेट की स्टोरी पढ़िएगा, हम लोग हमेशा स्टोरी तो पढ़ते हैं कि he was the richest person when he actually crossed his 50s. तो इतने साल वो क्या कर रहे थे? अचानक से पैसा आ गया क्या? No, he was investing. मेरे पोर्टफोलियो में मुझे अगर प्रॉफिट दिखता है 2,000 रुपए का, हम उसे बुक कर देते हैं. 10,000 रुपए हो गया, हम लोग उसको बुक कर देते हैं. हम लोगों को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाना पड़ेगा. द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. अभी अगर आज मेरे सामने ऐसे कितने सारे लोगों के फोन आते हैं, रिलेटिव्स के फोन आते हैं कि अखिलेश मार्केट बहुत हाई चले गया है, क्या हम लोग हमारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल दें? अखिलेश हमारा पैसा मार्केट बहुत हाई चले गया है, क्या हम लोग हमारी म्यूचुअल फंड में हमें ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, क्या हम लोग उसे निकाल दें? एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट गेनिंग सम प्रॉफिट्स, मतलब बुक सम प्रॉफिट्स एंड कम आउट ऑफ द मार्केट. फिर मार्केट ऊपर भागने लगता है. देन अगेन दे आर लाइक कि अरे यार मैंने तो इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए था, आई शुड हैव बीन इन्वेस्टेड, एंड दे अगेन स्टार्ट देयर न्यू जर्नी अगेन. लेकिन जो मैंने पहले 10 रुपए में परचेस किया था वो मैंने 50 रुपए में बेच दिया. अभी मैं नया जो परचेस करने वाला हूँ, मैंने 1 साल बाद सोचा, मैंने 70 में परचेस किया, 70 से मुझे 100 पे गया, मैंने बेच दिया. फिर मैं 110 पे परचेस करता हूँ, फिर मैं 130 पर बेच देता हूँ. बट अगर वही 10 रुपए का अगर 130 रुपए तक जाता था तो इसका गेन और उसका गेन, दोनों का गेन कंपेयर कीजिए, तो शायद तुम लोगों को जो 10 रुपए वाली चीज 130 रुपए हो जाती है, तो इसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग जस्ट कैलकुलेट कीजिए. So investing is something like this. There might be some years and years where you're not going to earn profits. But if you believe in that particular company, if you believe in the fundamentals of the company, and if you are stubborn about holding that particular company for long term, definitely you are going to earn some good profits. I'm not saying hold कीजिए कोई भी XYZ कंपनी को, absolutely नहीं. कोई भी XYZ कंपनी को होल्ड नहीं करना है, बट हाँ जो एक अच्छी कंपनी है उसमें मैं लॉन्ग टर्म तक जरूर मैंने होल्ड करना चाहिए. व्हाट वी जनरली डू इज हम लोग हमारे बाजू वाले से कंपेयर करते हैं. And 90% of the people in India lose their money in stock market because 90% of them they trade in the stock market. उनके लिए इन्वेस्टिंग मतलब एक ही चीज होती है, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट. इन्वेस्टिंग मतलब जो स्टॉक मैंने परचेस किया, जो स्टॉक नीचे चले गया, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे. आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, बट हाँ ऐसे ही हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं. मैंने भी करी थी ये गलती, ठीक है, मैंने भी ये गलती करी थी कि मैंने मेरे कुछ स्टॉक्स को लॉन्ग टाइम तक होल्ड किया था. CDSL इन लॉन्ग टर्म अमेजिंग था, अमेजिंग. एंड TMKOC तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखिए मैंने यहाँ पर CDSL का ही चार्ट तुम्हारे सामने लाया है. ये देखिए, ये CDSL का चार्ट पिछले कुछ 2018 के आसपास, 17-18 के आसपास का ये चार्ट है मेरे सामने, जब ये लिस्ट हुआ था पहली बार. तो देखिए 2018, 2019, 2020
ये एक ही रेंज में था, 500 के ऊपर तो ये बिल्कुल नहीं गया, एक ही रेंज में था। इट हैज नॉट क्रॉस्ड इवन 500 रुपीज। इनफैक्ट एक समय आया था, ये तो 200 रुपए भी हो गया था, 200 के नीचे भी आई गेस थोड़ा बहुत गया था, लेकिन आज इसने एक साल भर में 1500 चले गया है। कितना? 1500। So what I want to say you, you have to hold some stocks for long term, for long term। अगर तुम इसका 52 वीक लो देखोगे, मतलब आज से एक साल पहले का लो आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो ये क्या है? 300 रुपीज। एक साल पहले इसकी प्राइस थी 300 रुपीज और आज इसकी प्राइस है 1500, और इसका 52 वीक्स हाई कितना है? 1579, मतलब अराउंड 1580 हो गया। यस, सो व्हाट आई वांट टू से यू इज, पैसा कहां पर बनता है? पैसा इन्वेस्टिंग में ही बनता है। सर, इफ एनीवन अर्न डेली 1000 विदाउट लॉस for earning 1 crore, it take 40 years, but if we invest then it is possible within less time। all are big investor or not trader। बिल्कुल सही कहा, इन्वेस्टिंग में ही पैसा बनेगा। और किसने कहा कि तुम डेली 1000 रुपए कमा सकते हो? एब्सोल्युटली इट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू टेक सम लॉसेस एज वेल, यू हैव टू टेक सम लॉसेस एज वेल। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिंग में भी यू आर गोइंग टू अर्न। इफ यू आर विद द राइट स्टॉक यू आर गोइंग टू अर्न, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू अर्न। और मेरे पास कोई आया और मेरे रिलेटिव्स में से ही उन्होंने कहा कि मैंने उनको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ बताया, एंड व्हाट दे सेड मी इज कि अखिलेश तू तो बड़ा लॉन्ग टर्म कहता है, मेरा पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं बना, मेरा पैसा लॉन्ग टर्म में नहीं बना। मैंने कहा हाँ पॉसिबल है। देन ही सेड मी कि देन हाउ डू यू क्लेम दैट इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है? मैंने कहा इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में राइट स्टॉक्स में पैसा बनता है। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो सुजलॉन के शेयर परचेस कर लिए थे, मेरा पैसा खत्म हो गया। उन्होंने मुझे और 5-6 शेयर्स के नाम बता दिए। मैंने कहा यू वर विद द रॉन्ग शेयर, और आपने जिसमें प्रॉफिट हुआ था वो होल्ड क्यों नहीं किया? उनके पास कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज थी, मैंने उनको कहा कि ये आपके पास था, उन्होंने कहा हाँ ये मैंने बेच दिया। मैंने कहा यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू योर प्रॉफिट्स, यू आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू योर लॉसेस। इनफैक्ट ऐसी कंपनीज जो लॉस मेकिंग है, जो पूरे के पूरे फंडामेंटल्स खत्म है, जिनके प्रोमोटर्स के ऊपर कुछ केस चल रहा है, आप ऐसी कंपनीज को होल्ड कर रहे हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पैसा ऊपर जाएगा? ऑब्वियसली आपका पैसा तो बनने ही नहीं वाला है। सो ठीक उसी तरीके से जहां पर हम लोगों ने देखा कि ये चाइनीज बैम्बू ट्री जो है 5 साल तक इसकी कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई थी, और आफ्टर 5 years विद इन 6 वीक्स, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इन्वेस्टिंग इज अ गेम which needs lots of patience। I have heard an interview where Rahul Dravid ने इस स्टोरी के बारे में कहा था, and you can see Rahul Dravid is such a person who is having great patience। You have always seen him on the stadium, you might have seen about it, right? And he is one of the player in the test matches जहां पर वो पूरे की पूरी तरीके से एकदम धीरे धीरे पेशेंटली खेलकर कहां से कहां पहुंचा देते थे स्कोर को। Patience। Now, if I talk about one more stock over here, which is Tata Elxsi। Now you see this Tata Elxsi, ये भी मैंने 5 साल का करीबन कुछ स्टॉक, 5 साल का चार्ट है, I guess from 2017 अराउंड 1000 रुपए, 1500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए के आसपास। आई रिमेम्बर जनवरी से ये जो भागा था 2021 में। सो देखिएगा अभी टाटा एलेक्सी का प्राइस पहले 1000 के ऊपर नहीं जा रहा था, 1500 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं जा रहा था। इट वाज स्ट्रगलिंग टू क्रॉस अगेन 1000 रुपीज, एंड इफ यू सी दिस स्टॉक एंड इट हैज क्रॉस्ड 4000। 52 वीक हाई जो है इसका वो है 4575 का, और इसका 52 वीक लो जो है वो 1000 के नीचे है, दैट इज 892 का। And if someone over here was holding this share since 2017, he might have lost his patience, और जिसने भी स्टॉक्स को निकाल दिया होगा उसने डेफिनेटली
आज अगर वो इस स्टॉक को देखता होगा तो ही मस्ट बी रिग्रेटिंग दैट कि मैंने ये क्यों निकाल दिया, कि मैंने ये क्यों निकाल दिया। बट अगेन एज आई सेड यू, इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट believing the story that you're investing in. You have to remember that कि मैं जिस particular stock में पैसा लगा रहा हूं, मैं उसका एक ओनर हूं, मैं उसका एक ओनर हूं। और बहुत कम लोगों के पास इतने पेशेंस होते हैं, बहुत कम लोगों के पास। बिकॉज एज आई सेड यू, 90% से ज्यादा इनफैक्ट लोग स्टॉक मार्केट में लॉसेस करते हैं, एंड वी आर अमॉन्ग्स देम, ठीक है, वी आर अमॉन्ग्स देम। सो यहां पर हम लोग कहना चाहेंगे अगेन, द पेशेंस आर गोइंग टू बी टेस्टेड ऑलवेज व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। योर पेशेंस वुड बी टेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे एक और स्टॉक याद है जहां पर हम लोगों ने इस स्टॉक को देखा था। ये इस स्टॉक का नाम क्या है? टाटा मोटर्स। आई गेस एवरीवन माइट बी नोइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। 2016 से ये नीचे जाना शुरू हुआ, 2018 से सॉरी, और उसके बाद से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2016 में इसका प्राइस 500 रुपए था। फिर एक एक मोमेंट आ गया था जहां पर इसका प्राइस 70 रुपीज भी हो गया था। कितना? 70 रुपीज। कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन, कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन। तो जिन्होंने भी यहाँ पर अपने पेशेंस छोड़ दिए होंगे, तो यार उसने डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त अपसाइड देखा। फ्रॉम 70 रुपीज टू 350 रुपीज ये जाकर आया था, 360 इनफैक्ट, 360 रुपीज। एंड आई रिमेम्बर दैट शायद इंडिया में ऐसा हर कोई होगा जिसके पास टाटा मोटर्स के कुछ ना कुछ तो शेयर जरूर हो गए। शायद उनके पास टाटा मोटर्स के कुछ शेयर्स 400 के भाव पर हो गए, किसी के पास 300 के, किसी के पास 250 के, किसी के पास 200 के, किसी के पास 150, 100 डेफिनेटली हो गया, डेफिनेटली हो गया। हेलो आंचल, हेलो अर्पणा, देन वी हैव तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चिराग। Yes, I guess these are not our regular students. These are not the regular people. But yes, तुम लोग मुझे सिर्फ हाय बोलने आ गए हैं, so that's absolutely fine. You may watch the lectures later on, and thank you so much for coming over here. So all my dear students, ठीक है? So चलिए, मानसी ठाकुर, okay, I guess आज पूरी की पूरी तुम्हारी पलटन आ चुकी है। So any suggestions on Tata Motors? अच्छा, any suggestions on Tata Motors? Definitely. I don't find there should be a massive downfall in this particular stock, but yes, 270 levels would again be a great levels to buy. ठीक है, 270 would be levels to accumulate. One more story that I am having with you, sir. JS Energy, CDSL are my long-term investment. What about your views on JSW Energy? JSW Energy को मैं personally मैंने follow नहीं किया है. I haven't studied about it, so I won't be in a good position to tell you. ठीक है. Sir, any company in which we should invest for long term? जरूर, बहुत है, बहुत है, ठीक है। अब देखिए, one more story that I am having is this particular stock, that is BSE Limited. बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक के बारे में सुना होगा अभी, लेकिन आई पर्सनली रिमेम्बर दिस स्टॉक। व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई आई रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इस स्टॉक को मैंने कुछ खरीदा था 2018 के आसपास, जहां पर इसका रेट कुछ 620 600 रुपीज था, ठीक है। खरीदा नहीं था ये, मैंने मेरे एक फ्रेंड को सजेस्ट किया था, ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड, मैंने उसको सजेस्ट किया था ये। एंड जब मैंने इसको सजेस्ट किया था, आफ्टर दैट इट वाज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, कंटिन्यूअसली फॉलिंग। इनफैक्ट मैंने एक नहीं, कई लोगों को सजेस्ट किया था। कुछ लोगों ने इसको होल्ड किया, कुछ लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, कुछ लोगों ने मुझे जमकर जमकर मतलब बहुत ज्यादा, इतना ताने मारे होंगे, इतने ताने मारे होंगे, क्या बताऊं मैं तुम्हें, ठीक है। दे सेड दैट कि तूने क्या स्टॉक बताया है, एंड आई वाज हैविंग पर्सनली, आई वाज हैविंग अ ग्रेट व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट ये चला ही नहीं। ये 500 गया, 400 गया इनफैक्ट करीबन कुछ। बट यहाँ पर ना, यहाँ पर सारे दोस्तों ने क्या कर दिया, पेशेंस को छोड़ दिया। एंड अचानक से इस स्टॉक में देखिएगा, इस साल में, इनफैक्ट लास्ट मंथ में, इसमें एक बहुत बड़ा स्पाइक आया,
बहुत बड़ा स्पाइक आया, और मैंने तो 600 के अराउंड बोला था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने 400 पे सजेस्ट किया, 500 पे सजेस्ट किया, मैं तो ये भी बोल सकता था कि क्योंकि 500 400 अभी अभी था, बट हाँ मैंने करीबन 2018 के आसपास ये 600 रुपए के आसपास सजेस्ट किया था, एंड बहुत ज्यादा गालियां खाई मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। बट यू सी now, all of a sudden the stock is in news and everyone is talking about the stock and everyone is telling that you should invest in your stock. Your advice to hold Motherson Sumi was, oh that's really thank you so much यार आदित्य। मदरसन सुमी के लिए भी मैंने गालियां खाई थी। आदित्य थैंक यू सो मच यार फॉर एक्नॉलेजिंग दैट। बट मदरसन सुमी के लिए वन ऑफ द स्टॉक, मैंने इसके लिए भी गालियां खाई थी। आई रिमेम्बर दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग अराउंड 120 130, उसके बाद ये चले गया था कुछ 70 रुपीज के आसपास, एंड बहुत गालियां खाई थी मैंने। बट ये बहुत ही जबरदस्त लेवल पे चले गया उसके बाद, मतलब कुछ देखने की बात ही नहीं है। ऐसी रैली दिखाई थी मदरसन सुमी ने, डबल ट्रिपल हो चुका था। बट यस मैंने उसके लिए बहुत गालियां खाई थी, सच्ची बता रहा हूँ। फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं हमेशा जब एडवाइस दूंगा ना तो मैं बहुत ही सोच समझ कर एडवाइस दूंगा, और ऐसे लोगों को ही एडवाइस दूंगा जो मेरे को गालियां नहीं मारने वाले, ठीक है। सो यस, सो दिस वाज वन ऑफ द स्टॉक जिसके लिए मैंने बहुत गालियां खाई, इसलिए मैं कभी इसको भूल नहीं सकता हूँ। ये है बीएसई लिमिटेड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाज वन सच स्टोरी जो भाग ही नहीं रहा था, बट यस अगेन आईसीआईसीआई वाज अगेन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने बहुत अच्छा मूव दिया था। देन टाइटन। अब यहाँ पर मैं ऐसे ही कुछ अभी गूगल कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो मैं इसका चार्ट देख रहा था। सो अगर चलो मैं 2005 के पहले का छोड़ भी दूं, 2008 से इसको देखूं, तो भी फिर भी ये 500 के नीचे। चलो 2005 भी छोड़ दो, 2011 से मैं इसको देखूं, 2011 में चलो ये 300 200 300 रुपए रहेगा, लेट्स से जस्ट 10 इयर्स, 2011 से 2021 तक। तो 2011 में ये करीबन चलो 200-300 रुपए के आसपास था, टाइटन वाली कंपनी। अचानक से क्या हो गया, शूट अप, shoot up. The 52 weeks high is 1792 and 52 week low is 1986. And Titan किसको नहीं पता है? Titan हर किसी को पता होगा। Titan हम लोग यूज करते हैं। Titan is always in news. Titan टाटा की कंपनी है। Titan में राकेश झुनझुनवाला इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज नीलय चोपड़ा जी थोड़ा सा रुकिए यार, मुझे कुछ कहना है, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, मुझे कुछ कहना है। आई कांट आंसर एवरीवन्स क्वेश्चन आउट हियर, बट आई हैव केम विद सम व्यू पॉइंट ओवर हियर जो मुझे आप तक पहुंचाने हैं। जरूरी नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, बट यस यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि टाइटन इस कंपनी को हर कोई पहचानता था, बट फिर भी कितने लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, आई डोंट नो। हम लोगों ने शायद 300 का 500 हो गया बेच दिया, 300 का 600 हो गया बेच दिया, पैसा डबल हो गया ना। लेकिन आज ये 1670 के आसपास है, और इसका 1792 इसका 52 वीक हाई है। यू जस्ट लुक एट दिस चार्ट ओवर हियर राइट नाउ। डोंट लुक एट, चलो 20 इयर्स छोड़ दो, सिर्फ लास्ट के 10 साल को कंपेयर कीजिए। लास्ट के 10 इयर्स को भी मैं कंपेयर करता हूँ, तो इन 10 years your money will grow multifold. I'm not talking about 100%, but in fact it is going to grow by 200 300 400. I'm not saying that every stock is going to grow by 500 600%, but शायद मैंने अगर 10 कंपनीज को अच्छे से सिलेक्ट किया, और 5 कंपनीज ने मुझे या 6 कंपनीज ने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया, कुछ कंपनीज ने मुझे लॉसेस दे दिए, और कुछ कंपनीज ने मुझे शायद 20 30 50 100% रिटर्न दिया, तो भी यहाँ पर I am going to earn a great money. And it is just about the power of investing. What happened right now, why I am able to tell you this story, because I have been पहले मैं क्या करता था, पहले मैं पोर्टफोलियोज हैंडल करता था, ठीक है। सो जब मैं पोर्टफोलियोज हैंडल करता था, तब मैंने एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखा और मेरा खुद का पोर्टफोलियो देखा, बहुत पहले की बात है, ठीक है। एक इन्वेस्टर का और मेरा खुद का पोर्टफोलियो,
मेरा ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज मेकिंग सम मनी ओवर देयर, बट व्हेन आई सॉ द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो से मेरा पोर्टफोलियो आगे हुआ करता था, ठीक है, बट अचानक से उसका ऊपर चले गया, एंड वो इतना ऊपर चले गया कि वो मेरे पोर्टफोलियो से कुछ भी मैच नहीं हो रहा था, बिकॉज आई वॉज मेकिंग स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट। एक टाइम पर मैं आगे था, बट वो जो आगे चले गया, इतना मल्टीफोल्ड आगे चले गया कि मैं तो रेस में भी नहीं था, मैं तो रेस में भी नहीं था। ये सब कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने पोर्टफोलियोज देखे, मैंने हैंडल किया है, और उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के आर्टिकल्स पढ़े हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू लुक एट दिस एंड आई एम एबल टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस, ठीक है। सो छोटे प्रॉफिट्स में मजा आता है, बट अमीर बनना है तो इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। छोटे प्रॉफिट्स में मजा आता है, शॉर्ट टर्म नीड से पैसिव इन्वेस्टिंग है तो ठीक है, पैसिव अर्निंग है तो ठीक है, बट अगर कुछ सच में कुछ पैसा कमाना है, कुछ असेट क्रिएट करनी है, तो यू हैव टू होल्ड सम स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड यू जस्ट हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। सो ये थी कुछ सक्सेस स्टोरीज, इतनी नहीं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। अगर तुम बजाज फाइनेंस को देखोगे, HDFC को देखोगे, HDFC, Bajaj Finance, you will find over here a great increase in this particular stocks. If you have seen MRF, if you have seen MRF, मेरे एक किसी फ्रेंड के पापा ने MRF के शेयर्स को सेल किया था और उन्होंने घर खरीदा था, और वो जब MRF का भाव शायद कुछ बहुत ही 1000 के नीचे था, 1000 के नीचे, और उन्होंने कुछ घर खरीदा था, एंड नाउ ही इज लाइक कि मैंने क्या कर दिया था उस समय पर। आज जब वो MRF का प्राइस देखते तो ही इज लाइक कि आई हैव, बट उन्होंने, ही वाज नॉट रिग्रेटिंग ऑन इट, ही वाज जस्ट शेयरिंग द व्यू विथ मी कि तब वो नीड थी और तब वो अमाउंट बहुत ज्यादा लगता था, एंड एक्चुअली वी वर हैप्पी विद दैट, क्योंकि हमारा एक घर बन गया। मतलब कुछ पैसे उन्होंने उस पर्टिकुलर स्टॉक से लिए थे, बट नाउ ठीक है, ही इज नॉट रिग्रेटिंग बिकॉज ही हैज टेकन द हाउस वे लॉन्ग बैक, वो भी एक क्रीम एरिया में लिया था जिसका आज वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। सो ही डोंट रिग्रेट अबाउट दैट थिंग, बट यस ही शेयर्स द स्टोरी कि आज अगर कुछ होल्ड करता था तो कितना मल्टीफोल्ड टाइम यहाँ पर इसका प्रॉफिट्स होता था। सो दैट्स हाउ इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट। यहाँ पर कुछ भी जो बोला जा रहा है ये कुछ अनरियलिस्टिक नहीं है, बिकॉज ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट सिर्फ मैं एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल्स के साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो वन थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लॉसेस है, कंपनी के फंडामेंटल्स बुरी तरीके से पिट गए हैं, कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉस मेकिंग है, please take some good decision and remove that particular stock from your portfolio and invest that money in a very good stock and just get started with the new journey again, because यहाँ पर हम लोगों को कहीं ना कहीं पर समझना पड़ता है कि मुझे कुछ लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। बिजनेसेस में लॉसेस होते हैं, बिजनेसेस में इन्वेंट्री कुछ खराब होती है, चोरी होती है, यू आर इन्वेस्टिंग देयर ओवर देयर, तो वहां पर भी कुछ होता है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी कुछ लॉसेस हो गए, दैट कैन बी योर लर्निंग फीस, ऐसे समझकर तुम लोगों को क्या करना होगा, कुछ लॉसेस तो लेने ही पड़ेंगे। सो यहाँ पर बर्जर पेंट्स इज अ गुड स्टॉक, देन वी हैव शोभा लिमिटेड, गुड स्टॉक, गायत्री प्रोजेक्ट्स नहीं पता, बायोकॉन गुड स्टॉक, ठीक है, HCL टेक अमेजिंग स्टॉक, इसने तो पूरी लिस्ट लेके आ गया ये। फॉर बीइंग इन्वेस्टर व्हाट रूल्स शुड वी फॉलो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, बिकॉज बीइंग बिग इन्वेस्टर इज माय ड्रीम। तो यार सबसे पहले तो तुम्हें जो रूल फॉलो करना होगा, दैट यू व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर स्टॉक, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ट्रेडिंग मत करो, व्हाट इज वेरी सिंपल थिंग आई विल टेल यू, ठीक है। तुम लोग को डिसाइड करना है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपीज आई एम हैविंग, 30,000 आई एम गोइंग टू ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करूंगा मैं, 70,000 मुझे इन्वेस्टिंग करना है। तो उस 70,000 को मैं क्या करूंगा, उस 70,000 में से कुछ स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर के बेस्ट स्टॉक डिसाइड करूंगा, और उस स्टॉक्स को जब मैं लेने वाला हूं
तो उस दिन एक पेज पेपर पे लिख देना कि वाई आई हैव परचेज दिस पर्टिकुलर स्टॉक, और मुझे ये स्टॉक अगले 10 साल तक, 5 साल तक, जो भी रहेगा तुम्हारा व्यू, मुझे निकालना नहीं है। ठीक है, जब तुम सेल करोगे तो फिर से वो चिट्ठी पढ़ना जो वहां पर भी तुम लोगों ने लिखा होगा, एंड देन रिमेंबर कि ये स्टॉक मैं सेल कर रहा हूं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर लिखा था कि मैं 5 साल तक इसको सेल नहीं करने वाला। आई एम गोइंग टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म. This is going to test your patience, and it is not going to be very simple for you to hold some stocks. It's very difficult. It's very difficult. जब हमारे पोर्टफोलियो में भारी प्रॉफिट दिखता है, बड़ा प्रॉफिट दिखता है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग उसको सेल कर ही देते हैं, कर ही देते हैं। अच्छे अच्छे लोग सेल कर देते हैं, तो तुम क्या हो, ठीक है। बट यस, अगेन यू हैव टू रिमेंबर, जो भी ट्रेडिंग करनी है मैं 30 में से करूंगा, और 30 का जो प्रॉफिट रहेगा, जो पैसा बनेगा, फिर से उसी में ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन ये 70 को मैं हाथ नहीं लगाने वाला, ये 70 को मैं हाथ नहीं लगाने वाला। ठीक है, भारत फोर्ज गुड कंपनी, सन फार्मा गुड, इसमें रिवर्सल आया है, सिप्ला इसमें रिवर्सल आया है, सिप्ला इज अ गुड, एम फाइनेंशियल्स अच्छा है, एम नॉर्मल अच्छा है, एयू बैंक करंट एंट्री नॉट रिकमेंडेड, बट अच्छी बैंक है। ठीक है, एंड हैप्पीएस्ट माइंड करंट इस पर लेना आई वोंट रिकमेंड, बट यस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। इसको अगर कोई फॉल में तुम्हें मिले तो यू कैन परचेस। ओ भाई साहब, आज क्या पूरी लिस्ट बता दोगे? आज क्या मतलब, क्या इतने सारे? कॉन्कॉर इज गुड, यूनाइटेड ब्रेवरीज ठीक है। सर आप कोई स्टॉक बताइएगा ना प्लीज, जो हम लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं आपके हिसाब से। ऋषभ जैन, आज मैं ऐसा कोई स्टॉक नहीं बताने वाला हूं, बट हाँ मैंने ऐसे कई स्टॉक्स बताए हैं। जाइएगा इसी चैनल के स्टॉक लिस्ट में, प्लेलिस्ट बनी है, मैं आपको बोलता हूँ प्लेलिस्ट किस नाम से है। प्लेलिस्ट बनी है जहां पर हम लोगों ने स्टॉक पिक्स बोलकर प्लेलिस्ट बनी है, बहुत सारे वीडियोस है उसमें, मैंने बहुत सारी वहां पर स्टॉक्स को सजेस्ट किया है, एंड इन दैट देयर वाज आल्सो अ सीडीएसएल, देयर वाज आल्सो सीडीएसएल जो शायद तब 1000 रुपए के नीचे था, 1000 रुपए के नीचे था। देयर वाज आल्सो आई गेस एमसीएक्स जो जो तब 1500 के आसपास था, वहां पर आईआरसीटीसी भी था। तो यार तुम लोग ना क्या करते हो पता है, तुम लोग ना वो पुराने वीडियोस देखते नहीं हो, वहां पर कितने सारे स्टॉक्स मैंने सजेस्ट किए हैं, जाकर एक बार जरूर देखिएगा, तुम्हें कोई ना कोई स्टॉक्स तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, सो ऋषभ जैन, जस्ट गो ओवर देयर, मैंने सेक्टर वाइज भी स्टॉक्स बताए हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, ब्लू चिप कंपनीज, वैल्यू स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स बताए हैं मैंने। ठीक है, for 6 months and for 1 year definitely I will share in the stock talk session, मैं वहां पर बहुत सारी आइडियाज ऑलरेडी शेयर करते रहता हूँ, सो मैं वहां पर जरूर 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 बताऊंगा। ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल, आई विल शेयर दैट। share your charges for personal consultancy with people here, that's so wonderful right? मतलब ये लोग तो लिस्ट ही लेकर आ चुके हैं, राइट? सो दैट्स अमेजिंग यार। Sir, I am invest 80 to 90 percentage and trade only 10 to 20% of my portfolio because I am learning, so it's good ratio। हाँ भाई बहुत अच्छा रेशियो है। अरे यार 10 to 20% में कितना ही तो तुम ट्रेडिंग कर पाओगे नवनाथ कदम। अभी तुम हो करीबन कुछ 18 साल के, उसमें से तुम 10% तुम्हारा पोर्टफोलियो का ट्रेडिंग में डालते हो, 80 to 90 तुम लोग बोल रहे हो कि तुम उसमें इन्वेस्टिंग करते हो, तो तुम क्या ही तो स्टॉक खरीदोगे और क्या ही तो ट्रेड करोगे उसमें से, उससे अच्छा पूरा ही डाल दो ना इन्वेस्टिंग में। इफ यू आर नॉट हैविंग मच कैपिटल, आई एम सेइंग यू, क्योंकि ट्रेडिंग में कैपिटल लगता है थोड़ा। ठीक है, यस। सर मेरे कमेंट्स नहीं दिख रहे क्या किसी को? हाँ दिख रहे क्रीना पटेल, बिल्कुल दिख रहे, बोलिए। सर इज इट गुड प्राइस नाउ टू बाय सीडीएसएल? माय नॉलेज पोर्टल, माय नॉलेज पोर्टल में सिर्फ तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगा, सीडीएसएल को बाय करना है ना, अगर तुम्हें सीडीएसएल के 20 शेयर्स बाय करने, तो मैं कहूंगा यार 5-5 करके बाय करना। ठीक है, क्योंकि हाई रेट पर है, बट ये रोज नए हाइज बना रहा है,
तो तुम क्या करो, तुम इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें स्टॉक एसआईपी के तौर पर बाय करो, हर महीने 5-5 शेयर, जब भी मार्केट नीचे गिरा कुछ बाय कर लो। तो एक ही आइडिया बचा है अभी यहाँ पर सीडीएसएल में कि थोड़े थोड़े शेयर्स परचेस करना है, चाहे वो ज्यादा भाव के हो कम भाव पर हो, थोड़े थोड़े परचेस करो, बिकॉज यू नेवर नो, अभी ये इतने हाई पर है, अगर कल जाकर 1200 रुपए हो गया तो यू वुड बी लाइक कि सर आपने फंसा दिया हमें। तो नो, उसको धीरे धीरे एवरेज कर 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 बाय करो, बिकॉज बहुत ऊपर प्राइस पर है। तो फ्रेश एंट्री के लिए मैं किसी को भी 52 वीक्स हाई के आसपास कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही ऊपर जाने की कोशिश जरूर कर सकता है, ठीक है। सर अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड प्राइस हाई है तो क्या करना चाहिए जनरली? अगर कोई कंपनी फंडामेंटली हाई अच्छी है, प्राइस हाई है, जो मैंने अभी बोला, दैट इज द बेस्ट 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 थिंग विच इज एप्लीकेबल, बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक इन स्ट्रैगर्ड मैनर। 100 रुपए का तुम्हें वो स्टॉक परचेस करना था, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए तुम्हारे पास है, तो उसको 3-4 टुकड़ों में उसको स्ट्रैगर्ड वे में उसकी बाइंग करो। So that is the only thing I can suggest you, and that is the best thing in fact, ठीक है। Zomato truly speaking ये पहले दिन पर भले ही थोड़ा बहुत गेन दे देगा, ठीक है, अभी इसका प्रीमियम बढ़ रहा है, ठीक है, तो बट स्टिल आई वोंट सजेस्ट यू राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है जब भी करेक्शन आएगा तब इसको परचेस करना, ठीक है। डेफिनेटली इट शुड गो अप, बट आई फाइंड मोर गुड कंपनीज जिसका बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिसका डेट इक्विटी रेशियो अच्छा है। तो मेरे नजर में मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारे लोग इस पे बहुत बुलिश है, इवन आई एम बुलिश ऑन इट, बट नॉट राइट नाउ। आई वुड वेट फॉर अ बिग फॉल, जब भी मुझे थोड़े कम भाव पर मिलेगा तब मैं इसको परचेस करूंगा, अदरवाइज आई पर्सनली वोंट परचेस इट, ठीक है, विच में एक्चुअली गो अगेंस्ट मेनी ऑफ द व्यूज, ठीक है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर स्टॉक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करो या ना करो, बट एनुअल मेंटेनेंस लगता है क्या? अरे ऑब्वियसली नहीं ले, एनुअल मेंटेनेंस है वो, उस पे ये थोड़ी ना लिखा है कि तुम ट्रेडिंग करोगे तो नहीं लगेगा और इन्वेस्टिंग करोगे तो लगेगा। बट हाँ, अलग अलग ब्रोकर्स के पास अलग अलग स्कीम्स होती है, कई ब्रोकर्स के पास ऐसी स्कीम होती है कि तुम वन टाइम पैसा भर दो 2-3 हजार रुपए, ठीक है, वन टाइम, और तुम्हारा जो डीमैट है वो लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा, तुम्हें कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं भरना पड़ेगा। तो ऐसे भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, यू इंक्वायर योर ब्रोकर्स अबाउट इट। ये अलग अलग ब्रोकर्स के पास अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। यस, ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा, ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा, और हर कोई एएमसी चार्ज करता है, बस इतना फर्क होता है, कोई अलग अलग एएमसी अलग अलग फीस होती है, ठीक है। सो आई गेस वी आर गुड विद दिस, आई गेस वी आर गुड विद दिस। तो आज क्या तुम्हें इन्वेस्टिंग की कुछ चीजें पता चली है? आई गेस यस, डेफिनेटली यस, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझा है, हम लोगों ने इस स्टोरी से समझा है, एंड दैट इज द चाइनीज बैम्बू ट्री। तो नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टिंग की कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो तुम किसी को भी बहुत ही एक आसान स्टोरी से आप इन्वेस्टिंग के बारे में उनको कुछ तो बता सकते हो, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। और जरूर अपने किसी फ्रेंड को मदद कीजिएगा इस स्टोरी को सुनाकर या फिर इस वीडियो को शेयर कर कर, जो भी तुम्हें ठीक लगता है वो तुम कर सकते हो। एंड मैं अखिलेश डागा आज अभी यहाँ पर रुकना चाहूंगा और आपके लिए ऐसे ही कुछ लेमैन लैंग्वेज में, कुछ आसान भाषा में, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते रहूंगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, आप इसको लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि शायद मुझे इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लग सकता है, ठीक है। So thank you so much. We will wait here and we will come up with more informative videos daily for you guys. And yes, I will try to spread some financial literacy. हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, सो टिल दैट गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यस इट इज अबाउट अन अकेडमी। सो यहाँ पर हमारे यूट्यूब पर तो होते हैं फ्री क्लासेस, बट यस apart from this we are also having our plus classes on the Unacademy application, that is Unacademy learning app. You also got a chance to win the scholarship, जहां पर संडे को ये टेस्ट होने वाली है। यू कैन यूज द कोड DAGA10, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा और आप वो टेस्ट दे सकते हो, स्कॉलरशिप पा सकते हो अपने प्लस सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारी पूरी सीए फाउंडेशन की बाहुबली टीम, जहां पर हम लोग तुम्हें सीए फाउंडेशन में पढ़ाते हैं।
गाइज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन, जहां पर मैं बहुत सारे फ्री लेक्चर्स लेकर आता हूँ सिर्फ आपके लिए। एंड यस डेफिनेटली आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट नवंबर 21 स्टूडेंट्स के लिए सीए फाउंडेशन की बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यू कैन गो एंड एनरोल एंड जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर स्टडीज। Unlimited access to unlimited videos out there, and let me tell you something about the plus and iconic. So plus में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पर है। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 19,800, 12 months का सब्सक्रिप्शन 14,400 and 6 months का सब्सक्रिप्शन only at 10,800. You can use the code DAGA10 and professional courses are absolutely very reasonable on Unacademy over here. You're going to learn from the best faculties of India. You're going to have live interactive classes. You're going to have live quizzes, structured courses और आपको सारी PDFs भी मिलेगी. And yes, this is the Netflix of education where you can watch unlimited videos, unlimited time. और यहाँ पर देखिएगा iconic subscription में you get something extra, and that something extra is apart from all the benefits of plus, you get over your personal coach, printed books, progress tracker, discussion channels, and यहाँ पर आप देख सकते हो 12 months का subscription 31,500 and 6 months का subscription 22,500 only. You can use my code that is DAGA10 and you can just get started with your studies. और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग है। माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी फॉर दिस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे 12 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, सीए की 2 लेवल कंप्लीट हो जाती है, 2 साल में तुम पूरा की पूरा पढ़ सकते हो, वो भी कितने भी बार पढ़ सकते हो। और यहाँ पर एक ऑफर भी चल रहा है राइट नाउ फॉर दिस मंथ, आई डोंट नो ये कब तक रहेगा, बट यस राइट नाउ अगर तुम 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आगे एक्सटेंशन मिल जाएगा, दैट इज फ्री हो जाएगा। सो 28,800 में तुम लोग को 24+3 और यहाँ पर 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 2 महीना फ्री मिल जाएगा। 22,500 इसका प्राइस है। यू कैन यूज द कोड DAGA10 एंड यू कैन जस्ट enroll for your classes. So thank you so much. Tata, bye bye, take care. Do subscribe to this channel, and yes guys, if you like it, do share it with your friends and do subscribe to this channel. Thank you so much. Tata, bye bye, take care. This is Akhilesh Daga